गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिफ्थ लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फिफ्थ लेक्चर में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका चैप्टर सेकंड स्टार्ट होगा। अब तक चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि किसी फंक्शन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन बनाएंगे जिसमें कॉन्स्टेंट्स आएंगे और P और Q जो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ Z है विद रिस्पेक्ट टू X एंड Y, वो उसको एलिमिनेट करेंगे। मतलब उसका उल्टा हो गया। आगे थ्रू आउट हमारा यही चलेगा, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके पहले हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा कि P और Q जो हैं फर्स्ट ऑर्डर के हैं पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे कि करली z बाय करली x, करली z बाय करली y, इस टाइप के अगर कोई फंक्शन है दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। P को हम लिखते हैं करली z बाय करली x, Q को लिखते हैं करली z बाय करली y। तो एक फंक्शन है जिसमें x है, y है, z है और z के डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। हमने क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, यानी कि इसमें से P और Q को निकाल के एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें x, y, z और दो कांस्टेंट्स आ जाएं a और b, विच सेटिस्फाई द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो ये इक्वेशन बन जाए, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे इसका सॉल्यूशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब अगर इस सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट्स आ जाएं जितने हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इफ इट कंटेन्स एज मेनी कांस्टेंट्स एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन इट इज कॉल्ड द कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन। कि आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, उसमें दो कांस्टेंट्स आ गए ए बी, एक्स वाई जेड, और ए बी में एक फंक्शन आ गया। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल। उसके बाद आ जाती है बात पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, if we assign particular values to arbitrary constants a b in the complete integral। कि अगर आपके पास कुछ conditions given है, जैसे initial conditions होती हैं when x is this, y this, then z is this, या x और y का कोई ऐसा relation दिया हुआ है कि x को ये पुट करने से y की ये वैल्यू आती है या z की ये वैल्यू आती है, तो हम वो पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करके हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। वो जो कांस्टेंट की वैल्यू वापस हम कंप्लीट सॉल्यूशन में पुट कर दें तो जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम दो टाइप के सॉल्यूशन करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट्स आएंगे और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करने से आएगा। पहले हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कि आपके पास एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन, कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कि जैसे आपने ओडी में किया था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर कोई सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि dy बाई dx है, दूसरी साइड x का फंक्शन है, हम सिंपल इंटीग्रेट कर देते हैं तो y और x का रिलेशन आ जाता है। ऐसे ही हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कई मेथड्स हैं। पहले हम फर्स्ट मेथड लेते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन। मतलब अब हमें आगे करना क्या है, सॉल्यूशंस निकालने हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो उसका फर्स्ट मेथड है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन। इन दिस केस वी हैव, एक और चीज का ध्यान रखना, जब हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, जैसे हम सिंपल इंटीग्रेशन में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स लेते हैं ना, अब इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शंस लेने हैं, कॉन्स्टेंट नहीं लेना। In these cases, we have arbitrary functions instead of arbitrary constants। जैसे उसमें हम with respect to x कर रहे थे, तो हमने कांस्टेंट b ले लिया, a ले लिया, c ले लिया। इस केस में आपको क्या करना है, अगर with respect to x कर रहे हो तो हमने कांस्टेंट लेना है y का फंक्शन। If we are integrating with respect to x, then we write arbitrary constant as function of y।
एंड इफ वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, वी राइट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज फंक्शन ऑफ x, दैट इज वाइस वर्सा। मतलब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट को y का फंक्शन लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट को x का फंक्शन लेंगे। ये तो आपको पता ही है पार्शियली डिफरेंशिएशन में, जो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कोई y का फंक्शन है, उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब इसमें उल्टा हो जाएगा कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको y का फंक्शन लेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, करली स्क्वायर u बाय करली x करली t इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस t कोस x। इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है, बट हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। कैसे? अब इसमें करली x है, करली t है, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t, दो बार डेरिवेटिव है, हमने इसको दो बार ही इंटीग्रेट करना है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार विद रिस्पेक्ट टू t। वो आप आगे पीछे कर सकते हैं, पहले विद रिस्पेक्ट टू t फिर x, या पहले विद रिस्पेक्ट टू x फिर विद रिस्पेक्ट टू t, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। पहले हम इसको करली बाय करली x को बाहर लिख लेंगे, अंदर आएगा करली u बाय करली t, इधर ये एज इट इज रहेगा। अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन से, आपके पास बचेगा करली u बाय करली t एक साइड। यहाँ आपको x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन हम लिख देंगे sin x, ये एज इट इज रहेगा e की माइनस टी sin x प्लस। अब हमें जो कांस्टेंट लिखना होता था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी जगह हम t का फंक्शन लेंगे। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, अदर वेरिएबल हमारा t है तो t का फंक्शन लेंगे, और अगर विद रिस्पेक्ट टू t करते तो x का फंक्शन ले लेते। बस ये ध्यान रखना है। अब फिर हम इसको, अभी भी डेरिवेटिव है हमारे पास, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ खाली u बच जाएगा, इसमें t का इंटीग्रेशन आ गया, माइनस e की माइनस t sin x एज इट इज, प्लस फाई t का इंटीग्रेशन ऑफ फाई t, जो भी t का फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। प्लस अब हमें फिर कांस्टेंट लगाना है, वो कांस्टेंट हम लगाएंगे x का फंक्शन, ये ध्यान रखना है। अब हमें x का फंक्शन लगाना है, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। अब जब इसकी इंटीग्रेशन आएगी, वो भी एक t का फंक्शन आएगा, उसको अनदर फंक्शन ऑफ t लिख दिया, एक x का फंक्शन आ गया, एक t का फंक्शन आ गया, और ये एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, जिसमें दो कांस्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं, और u x और t का रिलेशन है। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है, करली स्क्वायर z बाय करली y स्क्वायर माइनस z इक्वल टू 0। इसमें कंडीशंस भी गिवन है, गिवन दैट व्हेन y 0 z इज इक्वल टू e रेज टू पावर x एंड करली z बाय करली y इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस x। ये साथ में दिया हुआ है कि अब हमें मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पहले हमने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला क्योंकि उसमें कांस्टेंट आ गए थे, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी हुई थी। अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन गिवन है, ये हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या होगा। अगर तो z की जगह y या x का फंक्शन होता तो हम सिंपली इसको इधर शिफ्ट करके इंटीग्रेट कर देते, बट ये z है और यहाँ भी z का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y। इसको हम कंपेयर करेंगे OD से, जैसे हम OD में करते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई आ जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, डी स्क्वायर माइनस 1, इसमें भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन से करेंगे। डी स्क्वायर माइनस 1, बाहर z आ गया, इसकी वैल्यूज निकाल ली, d की वैल्यू आ गई, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ऑक्सिलरी इक्वेशन ही बन गई, डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू करली बाय करली y। तो सॉल्यूशन आता था हमारा जैसे c1 e रेज टू पावर y, क्योंकि x की जगह अब y है, y की जगह z है, तो z की वैल्यू आ गई c1 e की y प्लस c2 e की माइनस y। अब इस केस में क्या चेंज करना है आपको, ये जो c1 और c2 है, ये c1 और c2 हमें फंक्शंस ऑफ x लेने हैं।
हम इसको खाली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं ले सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, तो जो कांस्टेंट्स हैं उनको हमने फंक्शंस ऑफ x लेना है. z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, देयरफॉर वी टेक c1 एंड c2 एज फंक्शंस ऑफ x, से phi1x एंड phi2x. इसको मान लेते हैं कि ये phi1x और phi2x है. तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू c1 की जगह हमने phi1x पुट कर दिया e की y प्लस phi2x e की माइनस y. अब हमें phi1 और phi2 की वैल्यू निकालनी है. ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, कंप्लीट इंटीग्रल आ गया, बट हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है यूजिंग दीज कंडीशंस. इन कंडीशंस में क्या है, व्हेन y 0 z इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x. तो z की जगह e की x पुट कर दो, y की जगह 0 लगा दो, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये बच गया phi1x प्लस phi2x, एक साइड आ गया e की x इक्वल टू phi1x प्लस phi2x. एक इक्वेशन आ गई. फिर सेकंड कंडीशन हम यूज करते हैं, करली z बाय करली y इज e की माइनस x व्हेन y 0. यानी कि पहले इसको डिफरेंशिएट करो, करली z बाय करली y निकाला, phi1x e की y, इसका डेरिवेटिव आ गया -1 माइनस phi2x e की माइनस y. फिर इसमें y को 0 पुट कर दो, तो phi1 माइनस phi2 आ जाएगा, एक साइड e की माइनस x आ जाएगा, क्योंकि ये हमें गिवन है करली z बाय करली y इज e की माइनस x. फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक बार ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 2 phi1x के इन दोनों का सम आ गया, यानी कि phi1x इज e की x प्लस e की माइनस x बाय 2. फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, ये इधर डिफरेंस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2. तो ये बन गया e की x माइनस e की माइनस x बाय 2. ये दोनों वैल्यूज वापस हम यहाँ पुट करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. इसको आप साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक भी लिख सकते हो. तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक, सॉरी कॉस हाइपरबोलिक, प्लस के केस में कॉस होता है, माइनस में साइन. तो ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x e की y प्लस साइन हाइपरबोलिक x e की माइनस y. तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, और यू कैन से पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिसमें हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई करना एक्सरसाइज के. उसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और बहुत से मेथड्स हैं सॉल्व करने के. तो 1 बाय 1 हम एक एक मेथड एक एक लेक्चर में सॉल्व करेंगे. आप साथ साथ इसको कंप्लीट करते जाना. थैंक यू.